रायपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। वीआईपी रोड पर एक बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिर पड़ा है जो कि निर्माणाधीन थी। इस बहुमंजिला इमारत के एक हिस्से के गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई है। 7 लोग इसमें दबे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई गई है। फिलहाल कितनी एग्जैक्ट संख्या है ये पता नहीं चल पाया। कई मजदूर इसमें दबे हैं ये बात बताई गई, लेकिन जो लोग मौके पर हैं बता रहे हैं कि तकरीबन 6 से 7 लोग इसकी चपेट में आकर दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। किसकी बिल्डिंग है, कौन ठेकेदार है, क्या निर्माण में कोई भी सेफ्टी के उपकरण नहीं लिए गए, इन सब की जांच होगी। लेकिन फिलहाल जो दबे हैं उनको बाहर निकालने का काम हो रहा है। कई मजदूर इसमें दबे हो सकते हैं। संख्या 6 से 7 बताई गई, लेकिन पुष्टि अभी किसी चीज की नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन पहुंच चुका है मौके पर। बड़ी तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। रायपुर से एक बड़ी खबर है। बहुमंजिला इमारत का हिस्सा जो कि निर्माणाधीन था गिर गया है। वीआईपी रोड स्थित बिल्डिंग पर जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां का शेंटिंग लगाते वक्त कोई हादसा बताया गया। या तो शेंटिंग ढंग से लगी नहीं या फिर कोई और तकनीकी खामी आई जिस वजह से वो हिस्सा गिर पड़ा। चपेट में 6 से 7 मजदूर बताए गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र लगता है जहां ये घटना घटी है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें 3 से 4 मंजिलें बनी दिखाई पड़ रही हैं, उसका एक हिस्सा जो कि निर्माणाधीन है वो गिर पड़ा है। शेंटिंग लगाई गई थी और उसी शेंटिंग की चपेट में लोग आए जो वहां काम कर रहे थे। 6 से 7 मजदूर इसकी चपेट में आना बताए गए हैं। फिलहाल उनको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की टीम पहुंच गई, पुलिस की टीम पहुंच गई है। अफरा तफरी का आलम है इस वक्त वहां। जल्दी ही हम आपको वहां से अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं कि किसकी प्रॉपर्टी है और निर्माण में किस स्तर पर लापरवाही हुई है। कोई चूक हुई है, मानवीय भूल है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट होगा। तो रायपुर से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कई मजदूर दबे हो सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 इनकी शुरुआती तौर पर संख्या बताई गई। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। नजर है हमारी इस घटना पर। इस घटना से जुड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल रायपुर से एक और बड़ी खबर अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ पीएससी गड़बड़ी केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। आरोपी नितेश सोनवानी और पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को पेश किया है। दोनों को रायपुर कोर्ट के जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया। सोमवार तक पूछताछ के लिए सीबीआई ने रिमांड मांगी है। पूर्व पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के भतीजे हैं नितेश, जिनको फिलहाल कोर्ट में पेश किया है। इनसे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जा रही। कुछ ही देर में इस पर निर्देश कोर्ट दे देगा। जेएमएफसी कोर्ट पे इसकी सुनवाई होनी। सीबीआई ने सोमवार तक की रिमांड मांगी है। कोर्ट के निर्देश का इंतजार है, कोर्ट के आदेश का इंतजार है। बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, जिसमें कुछ अफसरों, उनके रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने की मंशा से एक बड़े फर्जीवाड़े, बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया था। जांच सीबीआई को पहुंची। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हैं इनमें से 2 को आज कोर्ट में पेश किया है। रिमांड इनकी मांगी जा रही है। राजधानी रायपुर से ही एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कांग्रेस पार्षदों के लिए पीसीसी का एक नया फरमान आ चुका है। कांग्रेस पार्षदों को 5 महीने का वेतन जमा करना होगा। पीसीसी ने कांग्रेस पार्षदों को राशि जमा कराने के लिए एक पत्र भेज दिया है। मनमोहन सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार राशि देनी पड़ेगी। राशि जमा कराने के बाद फिर से चुनाव लड़ सकेंगे कांग्रेस के पार्षद, ये बताया जा रहा है। पीसीसी की आर्थिक मजबूती के लिए ये रकम मांगी गई है मौजूदा पार्षदों से। तो नगरीय निकाय चुनाव होने और उसके पहले टिकट के दावेदार पहुंचना शुरू हो, ये निर्देश सामने आया। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में ये पैसे जमा करने का निर्देश है। कांग्रेस पार्षदों को अपने 5 माह का वेतन जमा कराना होगा। इसके बाद वे पात्र होंगे अगली बार चुनाव लड़ने के। पीसीसी ने इसको लेकर फरमान जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्षदों को राशि जमा कराने के लिए एक लेटर भेजा गया है। लेटर आपको हम दिखा भी रहे हैं।
मनमोहन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ये राशि जमा करानी होगी और इसके बाद वे अगला चुनाव लड़ने के लिए दावेदार बन पाएंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर भी आपको दे दें। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक ट्वीट किया है। एक्स पोस्ट लिखा है, वायरल वीडियो के ऊपर एक्स पोस्ट लिखा है। टीएस सिंहदेव ने सीएम साय को टैग करके लिखा है, सत्ता में बीजेपी आरएसएस वाले खुद को भगवान समझते हैं। दरअसल आज एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ जिसमें रामायण के पात्रों को, पूजनीय पात्रों को और रामायण के जो चरित्र हैं उनको मौजूदा पॉलिटिशियंस के तौर पर अलग अलग नाम दिए, संज्ञाएं दी। विपक्ष के लोगों को राक्षस राक्षसी बता रहे हैं और अपने आप को भगवान प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जी को टैग कर पूर्व डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया, एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस नेत्री की तुलना राक्षसी से की थी। जाहिर है महिला और आस्था विरोधी संस्कार कहां से आ रहे हैं, ये सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ के रामायण इस नाम से ये एक वीडियो था जिसमें मुख्यमंत्री जी को राम दिखाया है, डिप्टी सीएम उन्हें लक्ष्मण दिखाया है, किरण सिंहदेव को भरत और विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम को हनुमान, अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्हें दशरथ दिखाया है तो रमन सिंह को शत्रुघ्न, इसी तरह सौम्या चौरसिया को कैकेयी, अजय चंद्राकर जी को भी एक पात्र दिया है और मंथरा के तौर के ऊपर, ताड़का के तौर के ऊपर कांग्रेस की नेत्रियों के नाम है, रावण के तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दिखाया। और इन्हीं सारे कैरेक्टराइजेशन के ऊपर जो इस वीडियो में दर्शाए गए थे, घोर आपत्ति की कांग्रेस ने और एक दूसरे के ऊपर इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो किसने बनाया, किसने डाला, ये अब तक स्पष्ट नहीं, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इस पर निशाना साधा है सरकार पर। तो क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लगातार इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल एक जो हादसा हुआ उस पर लिए चलते हैं। बहुमंजिला इमारत जो निर्माणाधीन है, 3 से 4 मंजिलें इसकी बन चुकी हैं, उसका एक हिस्सा गिर गया जो कंस्ट्रक्शन में था। एक शेंटिंग का हिस्सा गिरा है जैसा बताया गया। कई मजदूर इसकी चपेट में आए, 6 से 7 ये मजदूर हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है। हमको भी काम करने दे। ये देखें आप, ये बहुमंजिला इमारत है जिसका हिस्सा गिर गया। ये वही शेंटिंग है जो नीचे आ गिरी है और जितना जबरदस्त ये जो आप देख रहे हैं पूरा मलबा, इसकी चपेट में 6 से 7 मजदूर हो सकते हैं। ये पहली तस्वीरें आप IBS 24 पर देख रहे हैं। कई मजदूर इसी शेंटिंग जो आप देख रहे हैं इसके नीचे दबे हो सकते हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी तहसीन, पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बताएं जरा अभी क्या अपडेट है आपके पास। देखिए, अभी तक जो सूचना मिल पा रही है वो ये अविनाश बिल्डर हैं, उनका ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, फ्लैट्स बन रहे हैं यहाँ पे और उसमें ये काम हो रहा था। तभी ये लोहे की जो सेंटरिंग थी ये धरधरा के गिरी है। इस पे ये मजदूर काम कर रहे थे। करीब 10 मजदूर जो हैं वो दबे होने की सूचना इसमें यहाँ पे आई थी। बाकी लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 2 मजदूर और दबे होने की यहाँ पे आशंका है। काफी अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस जो है यहाँ मौके पे पहुंची हुई है और अभी किसी तरह की कोई SDRF या बाकी जो रेस्क्यू टीम है वो नहीं पहुंची है यहाँ पे। और अभी प्रारंभिक तौर पे JCB से सिर्फ उसको जो सेंटरिंग है उसको हटाई जा रही है और अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें अभी 2 मजदूर दबे होने की इसमें जानकारी मिल पा रही है। और अभी जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये सेंटरिंग, क्योंकि 6 माला की ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था, निर्माणाधीन ये कॉम्प्लेक्स है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और तभी यहाँ जो प्लास्टर का काम चल रहा था तभी ये हादसा हुआ है। और अभी जो प्रारंभिक जानकारी जो पुलिस के द्वारा मिल पाई है उसमें 10 जो मजदूर थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे, वो दबे थे, बाकी को निकाल लिया गया है। और अभी 2 मजदूरों के दबे होने की यहाँ पे सूचना आ रही है। और अभी यहाँ पे जो SDRF की टीम है वो यहाँ पे बुलाई गई है, फायर ब्रिगेड यहाँ पे बुलाई गई है। अभी प्रारंभिक तौर पे जो थाना पुलिस है सिर्फ वही यहाँ पे काम कर रही है। और कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मीडिया के लोग भी यहाँ काफी संख्या में पहुंचे हुए और जो मजदूरों के परिजन है वो यहाँ पे पहुंचे हुए, काफी अफरा तफरी का माहौल है। और अभी क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी तो रेस्क्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभी जो थाना पुलिस है वो यहाँ काम कर रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा राजधानी रायपुर के जो वीआईपी रोड में जो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो एक अविनाश बिल्डर जो हैं उनका ये कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे बन रहा था और तभी ये हादसा हुआ है। और अभी ये हादसा में किस तरीके की लापरवाही थी ये अभी जांच में सामने आ पाएगा। जी तहसीन, जो लोग इसमें से निकाले गए रेस्क्यू करके, उनकी स्थिति के बारे में कुछ आप बता पाएंगे? उन्हें कहाँ ले जाया गया है, कि कितनी चोटें उनको आई हैं? जो 2 लोग लापता हैं उनके बारे में आपको कोई भी डिटेल मिल रहा है? मलबा देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वक्त इसे लगेगा? नहीं, देखिए, जिस तरीके से मलबे की अगर बात करें तो उसमें जो लोहे की सेंटरिंग, क्योंकि आजकल जो बांस की सेंटरिंग होती थी आजकल वो जल्दी और आसान तरीके से काम करने के लिए लोहे की सेंटरिंग यहाँ पे यूज कर ली गई है। और उसमें बताया जा रहा है कि जो बाकी जो मजदूर लोग निकले थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और उनमें से अभी, क्योंकि अभी पुलिस के भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग गंभीर हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि इसमें बाकी जो 10 लोग जो फंसे थे उनको निकाला गया है और उनको अस्पताल वहां पे पहुंचाया गया है। जी, अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ वीआईपी रोड स्थित एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो निर्माणाधीन है, इसमें शेंटिंग गिरी है। शेंटिंग की चपेट में तकरीबन 10 मजदूर आ गए और इनमें से 2 मजदूर अभी भी मिसिंग हैं या इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, इस तरह की जानकारी है। फिलहाल रेस्क्यू कार्य तेजी से कर रहे हैं। शाम ढलने के बाद रेस्क्यू मुश्किल होगा। ये आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें मजदूरों की संख्या एग्जैक्ट कितनी है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन 10 मजदूर इसमें दबे और बाकियों को निकाल लिया। 2 अब तक इसमें दबे हो सकते हैं। फिलहाल उनको ढूंढा जा रहा है। इस मलबे को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। किस स्तर पर गड़बड़ी, लापरवाही, मानवीय भूल हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर है। जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में भी कोई ठोस जानकारी नहीं। परिवार के लोग भी मजदूरों के पहुंचे हुए हैं। फिलहाल कौन से बड़े अधिकारी तहसीन आप देख रहे हैं जो यहां तैनात हैं, जिनकी ड्यूटी है इस रेस्क्यू को देखने की? और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है इस पर आपने बताया मजदूरों के परिजन भी पहुंचे हैं, उनको कहां ले जाया गया? उनको बता रहे हैं, उनको जानकारी दी जा रही सही से? बताया कि 10 मजदूर इसमें दबे हुए थे और उसमें बताया जा रहा है कि सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। और यहाँ पे एडिशनल एसपी जो है, अब एडिशनल एसपी जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी सबसे बड़े अगर अधिकारी की बात करें तो ना तो यहाँ पे कोई निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा है, ना एरिया का कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर पहुंचे हैं, ना किसी तरह की कोई एसडीआरएफ अभी पहुंची है मौके पे। लेकिन सिर्फ अभी थाना पुलिस और एडिशनल एसपी शहर जो हैं लखन पटले वो यहाँ पे पहुंचे हैं और एक जेसीबी सिर्फ यहाँ पे काम कर रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रेस्क्यू कितना धीमा चल रहा होगा। अगर उसमें फंसा है, अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, अभी फंसे होने की सूचना है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उनको निकालने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो घटना है तकरीबन आधे पौन घंटे पहले की बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ना तो एसडीआरएफ की कोई टीम पहुंची है, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा है। सिर्फ अगर पहुंचे हैं तो थाना पुलिस और एडिशनल एसपी शहर यहाँ पे पहुंचे हैं और वो किस तरीके का रेस्क्यू कर रहे होंगे इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। जी, क्या कोई और एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया? तहसीन, आपको ये जानकारी मिली कि किसी और टीम को बुलाया या इसी टीम के भरोसे पूरा रेस्क्यू होगा? देखिए, सूचना सभी विभागों को दे दी गई है, नगर निगम को दे दी गई है, फायर ब्रिगेड को दे दी गई है, एसडीआरएफ को दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी टीम यहाँ पे नहीं पहुंची है और जिससे कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू यहाँ पे कोई और फास्ट किया जा सके। क्योंकि थोड़ी देर में अभी रात हो जाएगी, फिर अंधेरा हो जाएगा, रेस्क्यू में काफी परेशानी यहाँ पे आ सकती है। तो अभी जो है पहले यहाँ पे ये कहा, पहले इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि मीडिया के लोग आगे ना जाएं, इसकी सुनिश्चित पहले की जा रही है बनिस्बत जो रेस्क्यू में अगर कोई वहां मजदूर फंसे हैं उनको निकालने की बजाय। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा होगा। जी, तो इस वक्त तहसीन हमको बता रहे हैं कि एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वीआईपी रोड पर स्थित है, प्राइम लोकेशन है, और यहां चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क में जो शेंटिंग लगाई गई थी वो अचानक से गिर पड़ी। ये शेंटिंग क्यों गिरी, इसमें किसकी लापरवाही या चूक हुई, ये बाद का विषय है जांच का। लेकिन फिलहाल 2 मजदूर इसमें और दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। ये भी बताया गया कि तकरीबन 10 मजदूर इसकी चपेट में आए थे। बाकी सबको रेस्क्यू कर लिया गया, बाकी सबको निकाल लिया गया। 2 मजदूरों को फिलहाल तलाशा जा रहा है।
पर जिस गति से काम चल रहा है उसको लेकर थोड़ी चिंताएं परिजनों में भी हैं। और साथ में जिस तरह का अभी हम रेस्क्यू अभियान देख रहे हैं, इसके अंधेरे के पहले इसको पूर्ण कर लेना ज़रूरी लगता है, क्योंकि अंधेरा हो जाने पर यहाँ कार्य करना, रेस्क्यू करना मुश्किल पड़ सकता है। तहसीन, आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। वीआईपी रोड पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ है, जो कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। निर्माणाधीन शैंटिंग गिरी है और इसकी चपेट में 10 मजदूर आए। 2 अब तक इसमें फंसे हो सकते हैं, यह आशंका है। इधर मुंगेली के रामबोड़ कुसुम प्लांट में हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 40 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे 3 शव बरामद किए गए। तीनों शव प्लांट में काम कर रहे मजदूर और कर्मचारियों के हैं। ये तीनों कर्मचारी घटना के बाद लापता थे। मलबे से निकाले गए तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिलासपुर सिम्स अस्पताल भेजा गया। तीनों मजदूरों के शव मिल जाने के बाद मृतकों की संख्या 4 हो गई। हादसे में एक मजदूर घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। गुरुवार को रामबोड़ स्थित कुसुम प्लांट का साइलो गिर गया था, जिसके मलबे में कई मजदूर और कर्मचारी आए और इनमें से 4 की मृत्यु हो गई और 1 इलाजरत है। तो ये देखिए आप, छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों में हुए 2 बड़े गंभीर हादसे। एक तरफ कुसुम प्लांट में साइलो एक ऐसा कंटेनर जिसमें गर्म राख भरी होती है। जब ये गर्म राख गिरी तो इसकी चपेट में मजदूर आ गए। ये मुंगेली में जो नया प्लांट बन रहा था उस पर हादसा हुआ। वहाँ भी लापरवाही के आरोप परिजनों ने लगाए। एक व्यक्ति की तत्काल मौत हो गई थी और एक इस वक्त इलाजरत बताए जा रहे हैं, जबकि 3 जो मजदूर लापता थे उनका भी शव मिल चुका है। और इस तरह अब मृतकों की संख्या मुंगेली हादसे में 4 हो गई। इधर वीआईपी रोड स्थित आप देख रहे हैं बिल्डिंग में जहां हादसा हुआ है, 2 मजदूर अभी भी लापता हैं। 10 मजदूर इसकी चपेट में आए थे। कुछ ही देर पहले का यह हादसा है। रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लेकिन गति को देखते हुए आशंकाएं थोड़ी बढ़ती जा रही हैं। शिकायतें भी इसमें आगे हो सकती हैं। किसकी चूक, किसकी लापरवाही, ये पता लगाया जाएगा। लेकिन कुसुम प्लांट में हादसे को लेकर जिम्मेदारों पर एक्शन हुआ है, सस्पेंशन भी हुआ है, कुछ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट हमको भी काम करने दे। तो आप तस्वीरों के साथ देख रहे हैं निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिर जाने के बाद जो रायपुर में इस वक्त स्थिति है वो चिंताजनक है, गंभीर है। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो वीआईपी रोड पर बन रहा था, उसमें शैंटिंग लगाई गई थी और ये शैंटिंग भरभरा कर गिरी है, जिसकी चपेट में मजदूर आ गए। 10 मजदूर इसकी चपेट में आए थे, जिनमें से 8 को रेस्क्यू किया है और 2 अब तक इसमें दबे हो सकते हैं। रुक जा, 2 मिनट रुक जा। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता है, रेस्क्यू को लेकर चिंताएं भी बढ़ती हैं और जो मजदूर उसकी चपेट में आते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको लेकर के चिंताएं बढ़ती जाती हैं। उनकी जान बचाने को लेकर फिक्र बढ़ती जाती है। और यहाँ इस समय भी यही स्थिति नजर आ रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं, निर्माणाधीन एक मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बताया गया, जो सेंटिंग लग रही थी वो गिर गई है, जिसमें 2 मजदूर अभी भी दबे हो सकते हैं। उन 2 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू जिस गति से चल रहा है उस पर सवाल उठाए गए। फिलहाल इस पूरी जगह के ऊपर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची है, लेकिन रेस्क्यू अभियान तेज चले। इसके अलावा जो घायल हुए हैं, 8 मजदूर जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है, उनकी सेहत को लेकर भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर एक लिमिटेड दूरी तक पूरा खाली करवा दिया है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यह फिक्रमंद करती है उन लोगों के लिए जो इसमें दबे हैं। 2 मजदूर अभी भी इसके भीतर दबे हो सकते हैं, ये जताया गया, ये बताया गया कि उनको लेकर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। 10 मजदूर मलबे की चपेट में आए थे। दरअसल ये शैंटिंग जो अगले माले को बनाने के लिए लगाई जाती है, लोहे लकड़ी के जो पिलर्स खड़े किए जाते हैं, उनमें ही कुछ गड़बड़ी हुई और ये भरभरा कर पूरी शैंटिंग नीचे आ गिरी, जैसा हम देख पा रहे हैं। और शैंटिंग गिर जाने से
उसकी चपेट में जो वहां काम करने वाले मजदूर थे, 10 मजदूर आ गए। 8 तो निकाल लिए गए, लेकिन 2 का अब तक पता नहीं है और यह आशंका है कि वो अभी भी इसमें दबे हो सकते हैं। तो 2 मजदूर अभी भी इसमें दबे हो सकते हैं। सीधे आपको हमारे सहयोगी तहसीन जैदी के पास लिए चलेंगे, जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हमको दिख रहे हैं। तहसीन, बताइए क्या स्थिति, जरा दिखाइए दर्शकों को। देखिए, ये काम चल रहा था। ये बताया जा रहा है कि अविनाश बिल्डर का जो वीआईपी रोड पे एक प्रोजेक्ट है, जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं, वहाँ पे ये निर्माणाधीन जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ फ्लैट बन रहे थे। वहाँ पे ये झरझरा के जो एक लोहे की सेंटरिंग थी, जो प्लास्टर का काम हो रहा था, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें जो है वो मजदूर गिरे हैं। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि इस बात की आप देख सकते हैं कि अभी मौके पे हम पहले आपको अपडेट कर दें कि कलेक्टर साहब खुद यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, हम पहले बात करने की कोशिश करते हैं कि सर क्या सूचना मिल पाई थी अभी तक यहाँ पे। प्रारंभिक सूचना यही है कि यहाँ पर एक निर्माणाधीन भवन था, जिसमें 9 लोगों का काम कर रहे थे। इसमें से 8 को हॉस्पिटल भेजा है, 1 को अभी उसकी जानकारी लेना बाकी है, शायद हम उसको नहीं बचा पाए। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। निसंदेह रूप से जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई। निश्चित तौर पे आपने सुना कि ये कलेक्टर रायपुर यहाँ मौके पे पहुंचे। उन्होंने कहा है कि इसमें साफ तौर पे लापरवाही इसमें है और जो जिम्मेदार होंगे उनको सजा यहाँ पे दी जाएगी, उन पे कठोर कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी कलेक्टर जो हैं वो यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेस्क्यू काम यहाँ पे चल रहा है कि जो जेसीबी है वो यहाँ पे काम कर रही है। और अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 10 मजदूर यहाँ पे फंसे हुए थे, 8 मजदूरों को यहाँ पे निकाला गया है और अभी 2 लोगों की फंसे होने की यहाँ पे सूचना है, उसको लेके यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। तेलीबांधा थाना पुलिस यहाँ मौके पे मौजूद है, जो एडिशनल एसपी शहर है वो यहाँ मौके मौजूद है। कलेक्टर खुद यहाँ अभी मौके पे पहुंचे हैं कि ये देखने के लिए किस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन अभी तक ना तो यहाँ निगम की कोई टीम यहाँ पहुंची है, ना कोई एसडीआरएफ की कोई टीम यहाँ पर पहुंची है। सूचना देने की बात जो अधिकारी कर रहे हैं कि सबको सूचना दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे ये निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कमिश्नर भी जो हैं निगम के अब पहुंचे हैं यहाँ पे। जो निगम कमिश्नर हैं वो हरे शर्ट में जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते, जोन कमिश्नर भी यहाँ पे अब पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का रेस्क्यू यहाँ पे रफ्तार से काम कर रहा है। तो इससे साफ अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पुलिस पहुंची है, उसके बाद निगम के अधिकारी पहुंचे, कलेक्टर यहाँ पहले पहुंचे, उसके बाद जो जोन के लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोहे की जो सेंटरिंग है वो गिरी है। और इसके अंदर जो है अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि 2 लोगों के यहाँ पे दबे होने की सूचना है, 8 लोगों को यहाँ पे भेजा गया है अस्पताल। और अभी उनकी स्थिति जो है वो डॉक्टर बता पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कलेक्टर भी पहुंचे हैं, निगम कमिश्नर भी यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पे मौजूद है और ये देख रहे हैं कि रेस्क्यू किस तरीके से काम हो रहा है। देख सकते हैं कि ये हम एक बार फिर से हम हमारे जो नरेंद्र कैमरामैन को दिखाएंगे कि ये 6 माले का जो ये एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जो फ्लैट जो है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, अविनाश बिल्डर का ये बताया जा रहा है कि अविनाश बिल्डर के द्वारा ये बनाया जा रहा था और ये ठेके पे काम यहाँ पे हो रहा था, प्लास्टर का काम यहाँ पे किया जा रहा था और उसके तहत ये यहाँ पे ये हादसा हुआ है। और अभी ये उनके यहाँ अभी तक क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है और जेसीबी यहाँ पे एक काम कर रही है, और कितने अंदर दबे, क्योंकि अभी तक 2 की सूचना आई है, तो अभी तक कोई यहाँ पे निकल के नहीं आया है सामने। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्योंकि संसाधन कम है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे रेस्क्यू टीम को करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड में एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है, जहाँ एक रेसिडेंशियल जो निर्माणाधीन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसकी जो सेंटरिंग थी, वो जिसमें मजदूर काम कर रहे थे, प्लास्टर का काम कर रहे थे, ये झरझरा के गिरा है। उसके अंदर ये 10 मजदूर यहाँ पे दबे थे, 8 को निकाल लिया गया है, 2 के दबे होने की यहाँ पे खुद कलेक्टर रायपुर ने इस बात की पुष्टि यहाँ पे की है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये है कि इसमें किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी रेस्क्यू फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि कलेक्टर भी पहुँचे हुए हैं, निगम कमिश्नर भी यहाँ पे पहुँचे हैं, आला अधिकारी यहाँ पुलिस के पहुँचे हुए हैं और अभी जो एसडीआरएफ को सूचना दी गई है और निगम को सूचना दी गई है
तो अभी यहाँ पे टीमें जो हैं थोड़ी देर में पहुंचेंगी, लेकिन एक बड़ा हादसा, क्योंकि हम एक बार फिर ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो सेंटरिंग है, ये लोहे की सेंटरिंग प्लेट्स हैं, ये वहाँ लगी थी ऊपर तक उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी की दिखाई दे रही है हमारे दर्शकों को, उस तरफ जो है वो लोहे की सेंटरिंग थी। और क्योंकि ये जो है, अब ये देखने वाली बात है कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं है, मानक उसमें थी कि नहीं थी, क्योंकि ये लोहे की होने की वजह से, क्योंकि आजकल क्योंकि ये लगाने में आसानी होती है, नट से कस दी जाती है, तो ये जल्दी काम करने के चक्कर में इस तरीके से मजदूरों के साथ खिलवाड़ यहाँ पे किया जाता है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कलेक्टर ने खुद इस बात को कहा है कि यहाँ पे जो भी दोषी होगा उस पर कठोर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कलेक्टर सामने दिखाई दे रहे हैं, निगम कमिश्नर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और निगम के जो जोन के जो लोग हैं वो यहाँ दिख रहे हैं, पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से कलेक्टर रायपुर ने इस बात की कहा है कि इसमें ज़रूर जाँच की जाएगी, और अगर इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी यहाँ पे की जाएगी। तो उन्होंने प्रारंभिक जानकारी जो दी है, 10 लोग उसमें फंसे होने की सूचना थी, 8 को यहाँ से रवाना किया गया है अस्पताल, बाकी 2 लोगों की पतासाजी यहाँ पे की जा रही है। तो इस बात की आशंका प्रबल है कि यहाँ आसपास या तो नीचे दबे होंगे या वो कहीं बच के निकल गए। चलिए आप लगातार अपडेट्स लीजिएगा। फिलहाल प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, कलेक्टर पहुंचे, निगम कमिश्नर पहुंचे, और इसके बाद में पूरा प्रयास हो रहा है कि अगर कोई दबा है, जैसा बता रहे हैं कि 1 से 2 मजदूर इसमें और दबे हो सकते हैं। जितना हम कलेक्टर को सुन पाए, उन्होंने 9 की जानकारी दी, लेकिन हमारे पास जानकारी कि 10 मजदूर चपेट में आए थे, 2 अब तक फंसे हो सकते हैं। तो 1 या 2 मजदूर जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उसके बारे में सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे।